बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मैं हिस्टोरिकल ओवरव्यू दूंगा केमिस्ट्री के ऊपर, यानी जो साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन किया केमिस्ट्री की फील्ड में, मैं उसके बारे में बात करूंगा और बताऊंगा आपको कि केमिस्ट्री जो है वो किस तरह से डील करती है। बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो 9th क्लास की बुक के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम्स के साथ उनका काम लिखा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट इस तरह का डिस्क्रिप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट थी कि आपको एक कंप्रहेंसिव डिस्क्रिप्शन मिल जाए जिससे आपको एक एनालाइज हो सके कि हम किस लिए हिस्टोरिकल एविडेंस को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के हिस्टोरिकल एविडेंस क्यों पढ़ते हैं। देखें कि बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो उसका बैकग्राउंड हम अगर बात कर लें तो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, अपने आप में एक जवाब नहीं रखता, यानी एक उसका एक अपना एक मिसाल है। जो केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो बहुत ज़्यादा चेंज है और बहुत ज़्यादा एंशिएंट टाइम्स इसको लेकर चला जा रहा है। और केमिस्ट्री जो है वो जब से देखिए जब से अर्थ जमीन बनी है तब से केमिस्ट्री का इनोवेशन स्टार्ट है और केमिस्ट्री इनोवेट कर रही है। डे बाय डे टू डे टास्क बढ़ता जा रहा है इसका, ठीक है। तो हम इस पे बात ये करते हैं कि अगर जब हमने देखा शुरू शुरू में अर्थ को जो है 3 से 4 एलिमेंट के अंदर डायग्नोस किया गया था, यानी अर्थ को कहा गया था कि 3 से 4 एलिमेंट हैं जिससे अर्थ मिलकर बनी है, यानी हवा, आग, पानी और खुश्की से, ये मट्टी से बनकर बने थे, जिसको हम कहते थे कि जी ये तमाम चीजें बनी हैं। जिसमें उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी एलिमेंट्स की, एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक ये बताई थी कि जो है वो क्या करता था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि पानी जो था वो गीला था, हवा जो थी वो ठंडी थी और सूरज की रोशनी थी वो गर्म थी, इसी वजह से इसको जमीन को जो है गर्म करती थी, जमीन को भी ठंडा और खुश्क कहा गया था। इस तरह के इसके ऊपर कंसेप्ट रखे थे। अब अगर हम बात कर लेते हैं अल्केमी की, तो अल्केमी के ऊपर हम बात करते हैं तो 300 बिफोर क्राइस्ट एरा के अंदर अगर हम देखते हैं 300 बिफोर क्राइस्ट एरा, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ से रूट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट किया गया, यहाँ से रूट ऑफ केमिस्ट्री निकली, इसको हम एंशिएंट सिविलाइजेशन का पीरियड भी कहते हैं। इस पीरियड के अंदर जो है इजिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा इसमें काम हुआ अल्केमी के अंदर और इसके बहुत सारे फिलोसफिकल व्यूज निकले जिसको हमने यहाँ पर स्टडी किया। जिसके अलावा हमने इसको क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट को हमने स्टडी किया जिन्होंने इस फील्ड के ऊपर काम किया, इस फील्ड को एक इनोवेशन दी। एल्केमिस्ट जो हैं जितने सारे यहाँ पर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी चीजों को जो कि इकोनॉमी में या जो सिस्टम में मौजूद थे उस सिस्टम के अंदर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि जी ये किस तरह से ये फेनोमेनन ऑफ लाइफ किस तरह से डील किया जाता है, ठीक है। तो ये एरा बहुत इंपॉर्टेंट एरा था। इस एरा के अंदर क्या हुआ, इस एरा के अंदर जो है लोगों ने सोचना शुरू किया, जैसे मैं भी डिस्कस कर रहा था कि 4 एलिमेंट से अर्थ को ड्राइव किया गया था, इसी तरह की तमाम सोचें जो हैं वो यहाँ से जनरेट हुई थी और ये एंशिएंट एरा था केमिस्ट्री का, जहां पर जो है केमिस्ट्री को स्टडी किया गया था कि केमिस्ट्री है क्या। और उस पे जो है वो इसका कंसेप्ट ये बताया गया था कि जी 4 एलिमेंट से मिलकर अर्थ बनी है, इस तरह के तमाम कंसेप्ट थे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि इस्लामिक गोल्डन एज। ये इस्लामिक गोल्डन एज थी, यानी 8वीं सेंचुरी से लेकर और 14वीं सेंचुरी तक जो क्रिश्चियन सेंचुरी है, क्रिश्चियन सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसमें जो है बहुत सारे अलबैरूनी आए, इसमें जो है अलबैरूनी के साथ आपका जो है वो जाबिर बिन हयान आए, बहुत सारे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने केमिस्ट्री को स्टडी किया न स्पेसिफिक वे न स्पेसिफिक मीडियम। इसके साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जैसे कि इब्न सीना भी आए। इब्न सीना ने मेडिसिन के अंदर काम किया तो उनको भी हम केमिस्ट्री में स्टडी कर लेते हैं क्योंकि वो हमारा केमिकल का एक इम्पॉर्टेंट एरा है। बेसिकली केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री हम पढ़ते इसीलिए हैं कि हम उसको बायोकेमिस्ट्री के साथ डील करते हैं, तो इसलिए हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री जो है बायोलॉजी की ब्रांच है, तो अगर उन्होंने बायोलॉजी में भी कोई कंट्रीब्यूशन किया तो हम उसे भी स्टडी यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जो है वहां पर जो है बहुत सारे मेडिसिन को प्रिपेयर किया। उसके बाद जाबिर बिन हयान के बाद बहुत सारे और साइंटिस्ट आए, जैसे अलबैरूनी आए, अलबैरूनी के बाद ख्वारज़मी आए। इन्होंने जो है बहुत सारे काम और भी किए, जैसे कि इन्होंने एटम के ऊपर कोई काम किया, इन्होंने एटम के ऊपर कोई थ्योरीज दी, तो वो थ्योरीज भी हमारी केमिस्ट्री के अंदर, इस एरा के अंदर जाती है। तो मुस्लिम पीरियड ये था कि मुस्लिम पीरियड की जो गोल्डन एज थी, यानी मुस्लिम एरा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा उरूज पड़ा। अलरजी आए, अलरजी ने क्या किया, अलरजी ने अल्कोहल बनाने का काम किया। इसके अलावा इन्होंने जो है वो सब्सटेंस को डिवाइड किया लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर, इन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेटअप के ऊपर काम किया। तो ये मुस्लिम पीरियड था, ये मुस्लिम एरा था। इस मुस्लिम एरा के अंदर ये सारे काम हुए। अब जो है वो आ गया इमरजेंस ऑफ मॉडर्न एरा, यानी इसमें मॉडर्न एरा ये कि इंग्लिश साइंटिस्ट ने एंट्री मारी और इंग्लिश साइंटिस्ट इसके अंदर एग्रीड हुए, यानी इसके अंदर इंग्लिश साइंटिस्ट ने अपनी इनोवेशंस को आगाज किया। ये इंग्लिश एरा कहलाता है। इंग्लिश एरा के अंदर जो है वो क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट
करता है, जैसे कि रॉबर्ट बॉयल आए, रॉबर्ट बॉयल के साथ जो है वो लेवाइजर आए, लेवाइजर के साथ और बहुत सारे, जैसे रॉबर्ट बॉयल के साथ रिचर्ड आया, रिचर्ड के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसकी फील्ड के अंदर काम किया, और इसके अंदर काम करने के बाद जैसे डेल्टन भी आए, डेल्टन भी इन्हीं के एरा के अंदर आए। ठीक है, तो मॉडर्न के अंदर ये हुआ कि यहाँ लेवाइजर ने जो है वो कंसेप्ट दिया किस चीज का, यहाँ पर उन्होंने जो है वो मास को एग्जीक्यूट किया, मास को बताया, मास ऑफ एलिमेंट दिए। बॉयल्स ने जो है वो गैसेस के बिहेवियर के ऊपर बात की, गैसेस के ऊपर उन्होंने इक्वेशंस बनाई, और उन्होंने गैसेस के ऊपर जो है वो सिस्टमैटिकली स्टडी किया, उनकी जो काइनेटिक थ्योरी थी उस काइनेटिक थ्योरी के अंदर पार्टिसिपेट किया, काइनेटिक थ्योरी को भी उसके अकॉर्डिंग लेकर चले। तो वो तमाम जो एरा था ये जो है मॉडर्नाइजेशन थी, इमरजेंसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी इसमें मॉडर्नाइजेशन का थोड़ा सा टच आया, और ये सारे इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया इस फील्ड के अंदर। ये जो एरा था ये वो बेसिकली ये वो एरा था जिस एरा के अंदर 70th और 90th सेंचुरी, यानी 70th सेंचुरी और 60th सेंचुरी के दरमियान का जो एरा था ये वो एरा था जिसके अंदर साइंटिस्ट ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए, और यहाँ इंग्लिश साइंटिस्ट, बहुत सारे इंग्लिश साइंटिस्ट ने अपना काम किया, जैसे उसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आ जाते हैं जी फ्लो, एक नया कंसेप्ट आया जो कि कैलोरिक थ्योरी आई। कैलोरिक थ्योरी क्या थी? बेसिकली कैलोरिक थ्योरी जो है वो बेसिकली जो भी कंपाउंड थे, जैसे हमारे हीट के ऊपर काम हुआ, जो हीट के ऊपर चीजें हुई, जो 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 कंपाउंड अपने अंदर से हीट इवॉल्व करते थे, तो ये कैलोरिक थ्योरीज के अंदर आया। कैलोरिक थ्योरी जैसे कि हम क्लोरीमीटर कहते हैं ना, क्लोरीमीटर होता है हमारा, तो वैसे क्लोरीमीटर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ कैलोरिक मीटर जो था ये इस तरह के काम यहाँ पर हुए, यहाँ पर हीट के ऊपर काम किया गया, यहाँ पर मैटर के स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया गया, मैटर को बताया गया कि मैटर जो है वो किस तरह से डील करता है, उसके टर्म्स बताए गए किस तरह से वो अटेम्प्ट करता है। ठीक है, इसके बाद उसने जो है वो क्या किया, उसने जो है वो लेटर और रेफर्ड किया बाय, अच्छा उसने और बहुत सारे काम ऐसे किए कि इसमें बहुत सारे इंग्लिश साइंटिस्ट ने मजीद पार्टिसिपेट किया और मजीद कंट्रीब्यूशन करके इसको जो है, अच्छा कंबस्जन और रस्टिंग का प्रोसेस भी इस एरा के अंदर ही आया। कंबस्जन और रस्टिंग का, कंबस्जन वो होती है जो फैल जाए, जो फैले चीज, ठीक है, जैसे आग के अंदर फैला जाता है, आग के अंदर फैलाई जाती है तो उस तरह से फैले चीज, तो वो कंबस्जन में प्रोसेस कहलाता है। इसके अलावा अगर हम रस्टिंग का प्रोसेस कह लेते हैं, तो आपने कभी सुना होगा कि रस्टिंग क्या होती थी कि हम कोई चीज पका के किसी चीज से निकाला करते थे, जैसे हम कोई मेटल को पकाते थे, तो ये तमाम काम इस एरा के अंदर हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरा था। इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एरा आया जिसमें हम कह सकते हैं कि ये 18 से 19 सेंचुरी के दरमियान का एरा था। इस एरा के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, बहुत सारे एलिमेंट ने अपने जो है काम किया और उसके बाद उसको डिस्कवरी मिली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था लेवाइजर का दोबारा से हुआ, इन्होंने दोबारा कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर, और इन्होंने नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट को बनाया। इन्होंने वहां पर इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक जो है इनका क्रूशियल रोल है जिंदगी के अंदर। उसके बहुत सारे इसके ऊपर मॉडर्न कंसेप्ट आए, हाइड्रोजन कंपाउंड क्रिएट हुए, ऑक्सीजन कंपाउंड क्रिएट हुए, जो कंपाउंड थे कंपाउंड के बारे में सजेशन आई। तो ये तमाम जो है वो 19th सेंचुरी के अंदर से मॉडर्न, यहाँ से मॉडर्न केमिस्ट्री का एरा रखा गया, यहाँ से बुनियाद रखी गई मॉडर्न केमिस्ट्री की, कि मॉडर्न केमिस्ट्री को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह डील किया जाता है। जो उसके अंदर इनोवेशन होनी थी वो यहाँ से बहुत ज्यादा इनोवेट हुआ, और यहाँ से एलिमेंट के बारे में बेसिकली देखो सीधी बात है, जब एलिमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन आई तो ऑलमोस्ट आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये जो सिस्टमैटिकली स्टडी है, ये स्टडी क्यों की जा रही है, ये इसलिए की जा रही है कि आपके पास जो है वो एथेंटिक रिसोर्सेज आए, एथेंटिक चीजें आई, ताकि आप एलिमेंट को सही से ब्रीफली आइडेंटिफाई कर सकें और उसको डिस्कस कर सकें। ये एरिया केमिस्ट्री के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके अंदर ये सारी इन्वेंशन हुई थी, और इन्वेंशन से इन पर चेंज आया था, बहुत ज्यादा चेंज आया था केमिस्ट्री की फील्ड में, क्योंकि टेबल, फिर उसके बाद टेबल बनना शुरू हुई, तमाम चीजें शुरू हुई, फिर मेंडेलीव वगैरह इसके अंदर एंटर हुए इस पीरियड के अंदर, तो ये तमाम चीजें हुई। फिर उसके बाद एटॉमिक थ्योरीज का टाइम आ गया, एटॉमिक थ्योरीज की ड्यूरेशन आई। एटॉमिक थ्योरीज की ड्यूरेशन जब आई तो उसके अंदर जो है वो क्या हुआ कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जब आई, उसको जो है हम 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी का एरा कहते हैं, ये बिल्कुल करंट एरा था, बिल्कुल न्यूली एरा था। इस एरा के अंदर क्या हुआ कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरीज आई, और उसके बाद जो नील बोहर्स की थ्योरी आई, इसके अलावा जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। ये तमाम मॉडल जो हैं वो इस एरा के अंदर आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद क्लार्क की जो थ्योरी आई, जेएम क्लार्क वगैरह की जो थ्योरीज आई, इसके अलावा जो इसके अलावा उसकी अंदर जो है
इसके अलावा इसके अंदर जो है कैथोड रेज के बारे में बात हुई, कैथोड रेज वगैरह जो है यहाँ यहाँ इंट्रोड्यूस हुई और यहाँ पर उसकी इनोवेशन हुई, जिसमें हमने जे थॉमसन वगैरह को हमने स्टडी किया। जे थॉमसन थे, गोल्डस्टीन थे, फिर उसके बाद बहुत सारी रेज यहाँ डाइग्रोस हुई, जबकि ये एटॉमिक थ्योरी का एरा आया, यानी जिसके अंदर हमने बहुत सारी साइंटिस्ट को देखा कि वो अपना कंट्रीब्यूशन करते रहे। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए, जैसे कि हाइजन हाइजन की थ्योरी आई, हाइड्रोजन थ्योरी आई, और इसके अलावा बहुत सारे और भी कंसेप्ट इसके अंदर इस एरा के अंदर आए, जो कि बहुत पार्टिसिपेटिव है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री को बूस्ट करने वाले और केमिस्ट्री की जो सिस्टमैटिक स्टडी थी उसको ग्रेट लेवल पर ले जाने वाला जो एरा था, ये वो एरा था। तो उसके बाद आया जी बर्थ हुई इसके मॉडर्न केमिस्ट्री की, जो कि लेट 19th और 20th सेंचुरी में हुई। इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर देखा गया कि यहाँ मजीद डेवलपमेंट ये हुई कि फिजिकल केमिस्ट्री और जनरल केमिस्ट्री को अलग अलग स्पेसिफिक डिवीजन के अंदर पढ़ा गया। फिर फिजिकल केमिस्ट्री और जनरल केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा हैसियत मिली, बहुत ज्यादा अप्रोच मिली। इसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने वर्क किया कि उसको जो है वो जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम ये हुआ कि रेडियो एक्टिविटी का जो है वो बर्थ हुई, यानी रेडियो एक्टिविटी की बर्थ हुई, यानी एटम एटम जो है आपने सुना होगा रेडिएशंस की बर्थ बॉर्न हुआ। इसके अंदर जो है रेडिएशन की बॉर्न हुई, और यानी रेडिएशन के अंदर पाई गई और रेडिएशन वगैरह का जो सिलसिला था वो उसमें शुरू किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एरा था। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरीज भी इसके अंदर आई, जिससे हम चेंज ऑफ केमिकल चेंज करते थे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरीज थी, जैसे फ्राइड आई थिंक फ्राइडमैन था, उसकी जो है थ्योरी थी, फ्राइडे इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरीज वगैरह थी। ये तमाम थ्योरीज जो हैं, ये थ्योरीज इन्होंने एस्टेब्लिश की और इन्होंने एवेल्युएट की, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टमेटिकली हमारी जो केमिस्ट्री थी उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन आई। इसके अलावा हमने जो है वो प्लेटिंग का काम किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थ्योरीज का काम किया इस सिस्टम के अंदर। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज, जिसके बिल्कुल मॉडर्न एरिया और एडवांस एरिया था, उसके अंदर है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी यानी क्वांटम मैकेनिज्म आया इसके अंदर। क्वांटम थ्योरी बेसिकली थी क्या है, इसका बिहेवियर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जो असल स्टडीज थी वो इस एरा के अंदर हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी या दूसरे कोई थ्योरीज जो थी वो इम्पोज की गई इस एरा के अंदर। इस एरा के अंदर उसकी डेवलपमेंट हुई, यानी 19th सेंचुरी से भी आगे का एरा, यानी 20th सेंचुरी में ये इनोवेशन आई कि इसके अंदर जो है एजुकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल डीएनए, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर बात हुई। इस तरह बहुत सारे एलिमेंट के भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की गई, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, बेंजीन रिंग पढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे और भी मॉडल्स पढ़ते हैं, जिन मॉडल्स को हम जो है स्टडी करते हैं क्वांटम एरा के अंदर। क्वांटम एरा के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे स्ट्रक्चर हमने डायग्नोस किए, जैसे हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं या तमाम जो इस तरह की चीजें पढ़ते हैं वो इस एरा के अंदर पढ़ी गई और सेरा को कंटिन्यू किया गया, सेरा को बढ़ाया। अलावा मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम किया गया इस एरा के अंदर। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे बेंजीन का मैंने स्ट्रक्चर की मिसाल दी, इसी तरह मीथेन की हमने मिसाल दी। कुछ बेंजीन रिंग्स भी होते हैं जिन रिंग्स को हमने इस एरा के अंदर डिस्कस किया। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरा था केमिस्ट्री का। इस एरा के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट हुई, लाइक वाइज मतलब हमने इसको एक्सप्लोर किया केमिस्ट्री को मजीद। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इसकी हिस्ट्री की ओवरव्यू बात करें तो केमिस्ट्री जो है वो ऐसी कोई चीज है नहीं कि उसको जो है कहीं एक जगह बाउंड कर दिया जाए या बस कर दिया जाए। केमिस्ट्री डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उसके थॉट्स बढ़ रहे हैं, उसकी सोच, उसकी जो नजरियात हैं वो फैलते जा रहे हैं, उसके नजरियात को वास्ट किया जा रहा है। मुसलसल इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है और बहुत ज्यादा हैवी चेंज आ रहा है। और जो ये डिसिप्लिन ऐसा है कि इसके अंदर अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम मशीन वगैरह के थ्रू अपना टेस्ट वगैरह करते हैं। ये टेस्ट वगैरह भी हम इस मशीन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो मशीन हमारी सपोर्टिव होती है कि वो हमें क्या करती है, वो हमें सपोर्ट देती है। मजीद केमिकल्स आ गए जो केमिकल्स के थ्रू हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं आपको कि जैसे आपका
बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी मशीन्स हैं जिनके अंदर हम बहुत सारे केमिकल्स को यूज करते हैं। उन केमिकल को यूज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो एरा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा एलोबरेट हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी हम ऐसी जो है वो बहुत सारी सर्जरीज कर रहे हैं करंट एज में, जो केमिकल की मदद से हो रही है, केमिस्ट्री की मदद से की जा रही हैं, ठीक है, लेजर की मदद से, या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, केमिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम जो है वो उससे अपना वो करें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि मेडिसिन है, मेडिसिन करंट एज में डिजीज जिस तरह बढ़ रहे हैं उसी तरह मेडिसिन में भी इनोवेशन आ रही है, तो ऑलमोस्ट मेडिसिन के जो रिसोर्सेज हैं वो भी आपकी इंक्रीज कर रही हैं।